नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एक नाम जो पिछले साल बहुत सुर्खियों में रहा और उस नाम से जुड़े तमाम मुद्दे और बयान भी खासा सुर्खियों में रहे, अब एक बार फिर एक और ऐसी खबर आ गई है जिससे सियासत के साथ साथ आम लोगों में भी हलचल मच गई है। जी हां, मैं बात कर रही हूं पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले 5 जजों की बेंच में से हर एक जज को इनाम मिला है। ऐसे हालातों में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ कैसे पीछे छूट सकते थे? आपको बता दें, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर ने तहलका मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि चंद्रचूड़ को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और तो और खबर यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फाइल को आगे बढ़ा दिया है। सुन रहे हैं आप? इतनी बड़ी खबर। और अगर ये खबर आगे चलकर सच होती है तो कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ साहब ने जितने भी सरकारी हित में फैसले सुनाए हैं उन सब पर एक बार फिर से मोर्चा खोला जाएगा और सवाल दागे जाएंगे कि कैसे आपने राम मंदिर का फैसला भगवान से पूछ के लिया, कैसे आपने महाराष्ट्र की सरकार को असंवैधानिक बताने के बावजूद मामले को जाने दिया, और कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी, जबकि यह मामला देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मामला था। सीए से जुड़े जितने भी स्टूडेंट्स आज तक बिना सुनवाई के जेल में सड़ रहे हैं उन पर आपने कुछ भी नहीं किया, जबकि सुनवाई करने का पूरा अधिकार आपके पास था। हरियाणा चुनाव में भी पिटीशन को बिना सुने रद्द कर दिया। तो ऐसे ना जाने कितने किस्से हैं चंद्रचूड़ की कलम से जुड़े, और इस सब के बाद भी चंद्रचूड़ साहब ये बोलने की और ये पूछने की हिम्मत रखते हैं कि इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा। तो दोस्तों, आप लोग आज कमेंट सेक्शन में बता ही दीजिए इन्हें कि इनकी क्या छवि बनी हुई है। खैर, फिलहाल इस खबर को लेकर पेच अब जो है वो फंस गया है, और जिनके बयान ने सबसे पहले तहलका मचाया है वो है पुण्य प्रसून वाजपेयी। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी जो एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे जिसमें वो संसदीय लोकतंत्र में संविधान और संस्थाओं का महत्व पर बात कर रहे थे, और इसी दौरान वो बोलते हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कोई भूल की है क्या? याद रखिएगा, वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि उनके हर एक फैसले को अगर आप आज पढ़ना शुरू करेंगे, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उनके हर फैसले के बीच में वो एक लकीर क्यों खाली छोड़ देते थे जहां पर राजनीतिक सत्ता मनचाहा काम करे। ऐसी परिस्थिति इस दौर में कैसे सामने आकर खड़ी हो गई, और हम लोग मानते रहे कि न्याय तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार तो उसे ही है। दोस्तों, पहले आप उनका वो वीडियो देखिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को क्या ग्रूम किया गया? याद रखिएगा, वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे, ज़हन में रखिएगा इस बात। तो सुना आपने दोस्तों, क्या कुछ कह रहे हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी। वो केवल डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर राष्ट्रपति बनने का दावा ही नहीं कर रहे, बल्कि वो आरोप भी लगा रहे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि चंद्रचूड़ अपने हर फैसले में कोई ना कोई खाली लकीर जरूर छोड़ देते थे, वो भी ऐसे दौर में जब सत्ता में बैठे लोग मनमानी कर रहे हो, जो मन में आता है वो कर रहे हो, मनचाहे तरीके से काम कर रहे हो। दोस्तों, पत्रकार वाजपेयी की ये बात बहुत गंभीर है और चंद्रचूड़ को सीधा शक के घेरे में खड़ा करती है। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ किया, अपनी उच्च कोटि पद का फायदा उठाया, टॉप न्यायालय की टॉप कुर्सी पर बैठकर सरकार को फायदा पहुंचाया। ये सब कुछ जानते हुए कि देश में सत्ता के आगे ऑलरेडी हर कोई नतमस्तक है, तो ऐसे में केवल एक न्यायालय ही बचता है जिससे जनता को उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं यहां तो इंसाफ मिलेगा। मगर देखिए, ऐसे दौर में कैसे चंद्रचूड़ अपने फैसलों में ही गलतियां करते थे। शायद इन्हीं गलतियों की वजह से वो देश के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। दोस्तों, जब पुण्य प्रसून वाजपेयी अपने भाषण में ये सब दावे और आरोप पूर्व सीजेआई पर लगा रहे थे, तो इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद थे। तो जब पुण्य प्रसून वाजपेयी, जो एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में रहते हुए भाजपा सरकार के अपने सवालों से परखच्चे उड़ा दिए थे, तो वो अब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी इंटरनल रिपोर्ट लीक हो गई है। इसके अलावा इस तरह के पद ऑफर करने वाली खबर मैं आपको बता दूं पहले भी सामने आ चुकी है, जिसमें मोदी सरकार ने चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए पक्ष विपक्ष दोनों की मीटिंग बुलाई गई थी, जो कि जरूरी भी है, और जाहिर है उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। देखिए जनसत्ता की खबर,
मोदी सरकार पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को दे सकती है ये बड़ा अहम पद, अंतिम मुहर लगना बाकी। आगे लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। देखिए आगे क्या लिखा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि समिति में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष और एक सदस्य के लिए सरकार की पसंद पर असहमति जताई है। तो दोस्तों, ये विरोध या असहमति नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जताई और चंद्रचूड़ को अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर जमकर विरोध किया, जिससे कि ये पोस्टिंग रुक भी गई। इस खबर के आने के बाद चंद्रचूड़ ने बयान भी दिया था कि वो किसी पद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मगर असल बात तो ये थी कि राहुल गांधी ने इनका कड़ा विरोध किया। तो खैर, एनएचआरसी के अध्यक्ष तो नहीं बन सके, मगर अब इससे भी बड़े तोहफे की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति का पद सौंपने की बातचीत हो रही है। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।